फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने इस अच्छी सी बारिश में इन पकौड़ियों को बना लिया तो आप इन पकौड़ियों के दीवाने हो जाएंगे और बार बार इस तरीके से ही बनाएंगे कि हम ऐसी ही पकौड़ियाँ बनाएं। फिर क्या, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये पकौड़ियाँ कैसे बनाई हो। चलते हैं किचन की तरफ। प्याज, आलू, हरी मिर्च और धनिया, इनको मैंने अच्छे से कट करके रख लिया था। एक मैंने छोटा तसला लिया था, उसको प्याज को ट्रांसफ़र कर लेंगे। कम से कम ये 2 बड़ी प्याज कट करके रखी थी। इनके लच्छे को बिल्कुल अलग कर लेंगे, हाथों से ऐसे क्रश करते जाएंगे। ऐसे ही मैंने 2 आलूओं को लंबे आकार के पतला पतला कट करके रखा था। धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसमें कम से कम 3 चम्मच बेसन डाल देंगे, 2 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। देखिए इससे पकौड़ियों में बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। अब आधी छोटी चम्मच से भी कम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से डाइजेस्ट अच्छी हो जाती है पकौड़ियाँ हमारी, और बहुत अच्छी हेल्दी भी रहती हैं। आधी छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हल्दी को थोड़ा कम इसलिए डालेंगे, ज़्यादा हल्दी अगर डाल देंगे तो पकौड़ियाँ काली हो जाएंगी, इसलिए आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी डाल दी है। आधी चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और पानी डालते जाएंगे। और इसकी देखिए इस तरीके से मिश्रण को तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बेसन को और चावल के आटे को अपने आलू प्याज में खूब अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से पानी की छींटे ही मारना है। बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच बेसन डाल देंगे इस तरीके से। अब थोड़ा से पानी की छींटे और लगा ली मैंने। देखिए इस तरीके से मिश्रण बिल्कुल बन के तैयार हो गया पकौड़ियों का। ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा गीला बना लेंगे तो पकौड़ियाँ हमारी तेल बिल्कुल सोख जाएंगी। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी। ऑयल अच्छे से हो गया है, ऑयल को अच्छे से कर लिया था। अब अपनी पकौड़ियाँ तोड़ देंगे। आप चाहे बड़ी पकौड़ियों को तोड़ दीजिए, चाहे छोटी को। आप जिस शेप में भी बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी छोटी छोटी पकौड़ी डाल दूंगी ऑयल में इस तरीके से। तेल मैंने अपनी पकौड़ियों को डाल दिया है। देखिए इस तरीके से पकौड़ियों को डाल देंगे। सारी पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं। अब इनको सिकने देंगे, उलट पलट कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पकौड़ियों को पलट लिया है। इस तरीके से उलट पलट करके अपनी पकौड़ियों को अच्छे से सेक लेंगे। कम से कम पकौड़ियों को सिकने में 4 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि पकौड़ियों को हमें अंदर तक सेकना है। और ये पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनी थी, और ये पकौड़ियाँ बहुत जल्दी भी सिक जाती हैं, जल्दी बन भी जाती हैं और अच्छी भी बहुत लगती हैं। देखिए इस तरीके से पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इस तरीके से मेरी क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ, यानी कि बहुत अच्छी सी पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो गई हैं। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पकौड़ियों को निकाल लिया है। अब हम दूसरे बैच की पकौड़ियों को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से दूसरे बैच की पकौड़ियों को भी मैं डाल दूंगी इस तरीके से। अगर बारिश होती हो और इस तरीके की अगर पकौड़ियाँ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, और पकौड़ियाँ खाने का आनंद भी बढ़ जाता है बारिश में। इस तरीके से मैंने दूसरे बैच की भी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से उलट पलट करके इनको भी खूब अच्छे से अंदर तक सेक लेंगे। आप बताइएगा कि आप पकौड़ियाँ कब बनाते हैं। मेरे यहाँ बारिश होती है तो मेरा मन करता है पकौड़ी बनाने का, फिर क्या हम झट से बना लेते हैं। इस तरीके से ये भी सिक के तैयार हो गई। इसको भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब इनको एक सर्विंग प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। ये जब पकौड़ियाँ मैं इस प्लेट में डाल रही थी, बहुत आवाज़ सी आ रही थी कि पकौड़ियाँ बहुत अच्छी सी सिकी हैं। इसको सॉस से, चटनी से, चाय से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एक पकौड़ी को मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ।
देखिए कितनी अच्छी से सीखी हैं, बिल्कुल बेसन भी कहीं से कच्चा नहीं लग रहा है। इसको सॉस से एंजॉय कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब। अब हम दूसरे प्रकार की पकौड़ियाँ बनाने चलते हैं। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। इधर मैंने उसी छोटे तसले में मैं अपने 3 चम्मच बेसन को ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है। अब 2 चम्मच चावल का आटा डाल दूँगी। थोड़ा सा कम लग रहा था, आधे चम्मच और डाल दिया चावल का आटा। आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। धनिया डाल देंगे पिसा हुआ आधी छोटी चम्मच। आधी पिंच हल्दी डाल देंगे पिसी हुई। अजवाइन डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम। पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। ये दरदरी मिर्च पिसी हुई है हमारी थोड़ी। अब पानी की सहायता से गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों की सहायता से घोल बनाने से बेसन में एक सॉफ्टनेस आ जाएगा और बेसन अच्छे से हमारा फिट जाएगा। देखिए इस तरीके से एक राउंड की तरफ बेसन हमें घुमाते जाना है। देखिए बेसन हमारा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने एक लच्छे वाली प्याज ली है जिसके स्प्रिंग बिल्कुल अलग कर दिए थे, इसको डाल देंगे। एक आलू डाल देंगे, ये भी मैंने पतले आकार का कट करके रखा था। हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इसको भी इसी बेसन में मिला लेंगे। अब मैंने कम से कम 100 ग्राम पालक ली थी। इसको पत्ते कट बिल्कुल नहीं करा था, इसको साफ करके धुल लिया था। अब इसको बिल्कुल साबुत ऐसे ही डाल देंगे। मैंने बिल्कुल पालक को कट नहीं करा। पालक अगर हम नहीं काटेंगे तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। पूरी पकौड़ियों में पालक भी दिखती है और जब हम खाते हैं तो मुंह में बहुत अच्छे से पालक का टेस्ट आता है। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पालक को हल्के हाथों से मिला लिया। अगर हाथों को आप गुजल गुजल के मिलाएंगे तो पालक पता ही नहीं चलती है और पकौड़ी का टेस्ट भी पता नहीं चलता कि काय की पकौड़ी है। इस तरीके से हल्के हाथों से मैंने पालक को बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब पालक को उठाते जाएंगे और बड़े बड़े पकौड़े टाइप का गोल गोल बनाते जाएंगे। इधर तेल मेरा हो चुका था। अब देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पालक के पकौड़े तोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो छोटे भी तोड़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से हाथों से उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे। देखिए पालक बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। इससे ये पता चल रहा है कि ये पालक की ही पकौड़ी है। और पालक की पकौड़ी हेल्दी भी बहुत होती हैं और इन दोनों में अच्छी भी बहुत लगती हैं। देखिए इस तरीके से मैं अपनी एक बैच की पकौड़ियों को डाल दूंगी पालक की। अब इसको अच्छे से सिकने देंगे और उलट पलट कर लेंगे। इसको भी सिकने में कम से कम अंदर तक हमें सेकना है जिससे कच्चा ना रहे। तो 4 मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि फ्लेम हाई है। देखिए इस तरीके से अपनी पकौड़ियों को पलट लेंगे। आप बताना कि आपके घर पे पालक की पकौड़ियाँ किस किस को पसंद है। मेरे घर पे पालक की पकौड़ियाँ सबको पसंद है। अगर पालक की पकौड़ियाँ बन जाती हैं तो सबके मुंह में पानी आ जाता है और सब चाय से एंजॉय करने लगते हैं। देखिए इस तरीके से पालक की पकौड़ियों को उलटते पलटते मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया था। देखिए कलर भी अच्छा आ गया है। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक बैच की सिक्के तैयार हो चुकी हैं। अब दूसरे बैच की पकौड़ियों को डाल देती हूँ पालक की। देखिए अब दूसरे बैच की डाल दूंगी बड़ी बड़ी पालक की पकौड़ियाँ। देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पालक के पकौड़े तोड़ देंगे। आप चाहें तो छोटे भी तोड़ सकते हैं लेकिन पालक की पकौड़ी थोड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों बैच की भी डाल दूंगी। इस तरीके से दोनों बैच की पकौड़ियाँ वो दूसरे बैच की भी पकौड़ियों को डाल दिया है। अब इसको भी उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। अब अपनी पकौड़ियों को पलट देंगे। ये पकौड़ी एक दूसरे में ज्वाइंट हो गई हैं। इस तरीके से एक साथ उठ गई हैं ये। देखिए इस तरीके से पकौड़ियों को मैंने पलट दिया है। देखिए इस तरीके से ये भी खूब अच्छे से सिक जाएंगी और इनको भी सिकने में कम से कम 4 मिनट का समय लग जाएगा। और ये पालक की पकौड़ियाँ मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आई थी और सबने चाय से एंजॉय की थी। देखिए ऐसे उलट पलट करके मैंने बहुत अच्छे से सेक ली थी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि पालक कितनी अच्छे से दिख रही है पकौड़ियों में। देखिए इस तरीके से पालक बिल्कुल पकौड़ियों में साफ साफ दिख रही है। देखिए इस तरीके से ये पकौड़ियाँ भी सिक के तैयार हो चुकी हैं।
इसको भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये भी पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो गई हैं। इसको दूसरी सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली थी मैंने। जब ये पकौड़ियाँ मैं इस प्लेट में डाल रही थी तो बहुत क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही थी। देखिए इसको भी सॉस और चटनी से एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके की पालक की पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, आप ज़रूर बनाना मेरे कहने पे। और अगर आपको इस तरीके की पालक की पकौड़ियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक पकौड़ी मैंने आपको तोड़ के दिखाई है, इसको चटनी से एंजॉय कीजिए, सॉस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम इस तरीके की, अब आपको तीसरी पकौड़ियाँ बनाना बताते हैं। 2 तरीके की पकौड़ियाँ बता चुकी हूँ मैं। अब उसी तसले में मैंने फिर से बेसन ले लिया है। देखिए 3 चम्मच बेसन ले लिया है मैंने। अब इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे पिसी हुई। अगर आप तीखा कम खाते हैं या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी। हल्दी डाल देंगे आधे छोटी चम्मच से भी कम। कस्तूरी मेथी डाल देंगे आधे छोटे चम्मच। हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। पिसा हुआ धनिया डाल दिया थोड़ा सा मैंने, आधे छोटे चम्मच से भी कम। ये मैंने आधे छोटे चम्मच से भी कम मीठा सोडा लिया है। अब पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे बेसन का। देखिए इस तरीके से घोल बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल जब मैं हाथ से डाल रही तो अच्छे से नहीं टपक रहा, यानी कि इतना गाढ़ा बना के तैयार कर लेना है। अब मैंने गोल आकार के ये चिप्स आकार के 2 आलू कट करके रखे थे और इसको एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। पानी बिल्कुल नहीं रखना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ऐसे मैंने 2 आलू पानी में कट करके एक कॉटन के कपड़े से पानी को सोक कर दिया। अब इन आलू के चिप्स को डाल देंगे। तरीके से गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लिया है। अब जो चिप्स डाले थे मैंने उसको उलट पलट करके बेसन को बहुत अच्छे से लपेट लेंगे और अपने ऑयल में डालते जाएंगे। देखिए इस तरीके से उलट पलट करके इस तरीके से मैं डालती जा रही हूँ अपने तेल में। देखिए ऐसे बेसन को आप आलू के चिप्स में उलट पलट करके लपेट लीजिए और इस तरीके से डालती जाइए। देखिए इस तरीके से एक बैच की मैं ऐसे ही डाल दूंगी और ये पकौड़ियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। आप चाहें तो थोड़ी मिर्च भी कम कर सकते हैं। अगर चटपटा ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए एक बैच की पड़ गई हैं। अब इसको पलट लेंगे। ये एक दूसरे में ज्वाइंट हो गई हैं, इसलिए मैंने एक नाइफ ली है जिससे ये अलग भी हो जाएंगी और पलट भी जाएंगी। देखिए इस तरीके से हम पलट देंगे। देखिए उलट पलट करके अच्छे से सिक गई हैं। इसको भी सिकने में अच्छा खासा समय लग गया था, 4 मिनट का लमसम। इसको भी अंदर तक सेक लेना है क्योंकि इसमें आलू के चिप्स हैं, अंदर से कच्चे आलू हैं तो उनको भी अंदर से सेकना है, इसलिए इनको समय भी लगेगा थोड़ा सिकने में। देखिए इस तरीके से उलट पलट करके मैंने इनको भी अच्छे से सेक लिया है। ये पकौड़ियाँ मेरी बेटी को बहुत पसंद आती हैं, आए दिन मुझसे बनवाती है। देखिए एक बैच की सिक्के तैयार हो गई हैं। अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब दूसरे बैच की भी हम ऐसे ही डाल देंगे। आलू के चिप्स में बेसन लगाते जाएंगे उलट पलट करके और ऐसे ही डालते जाएंगे। देखिए सारी मैं फटाफट डाल दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने डाल दी हैं सारे चिप्स बेसन लगा लगा के। इस तरीके से ये भी देखिए मेरी उलट पलट करके सिक के तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको 3 तरीके की मैंने नाश्ता बनाना बताया है, अगर आप सबको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। देखिए ये पकौड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। इसको पास से दिखा देती हूँ। एक पकौड़ी आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी बनी है, फूली फूली। देखिए इसको सॉस चटनी से एंजॉय कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।